आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र की सरकार किसानों का दुश्मन। लातेहार के खेल स्टेडियम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विरसा किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत कर किसानों के बीच लगभग 400 करोड़ की राशि का ऋण वितरण किया। कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री नगर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की दुआ मांगी है। लातेहार के खेल स्टेडियम में आयोजित विरसा किसान सम्मान समारोह की शुरुआत जिले के पदाधिकारियों के द्वारा सभी मंत्रियों को पुष्प गुच्छ देकर किया गया। सम्मान समारोह के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य मंत्रियों के संयुक्त तत्वाधान में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के संबोधन में कहा कि झामुमो सरकार किसान के उत्थान को लेकर सदैव संकल्पित है। किसान के मजबूती को लेकर सरकार के द्वारा झारखंड में पलामू प्रमंडल विरसा किसान सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए उसे किसानों का दुश्मन ही बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, सभी अनुबंध कर्मी होंगे अस्थायी, सरकार बना रही नियमावली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने पर सरकार ने योजना तैयार की है। नियमित करने को लेकर सरकार नियमावली बना रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य के अधिकारी अनुबंध कर्मियों पर जब मन चाहे वहां ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी को नियमित करने पर सरकार ने नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माता की शरण में पहुंचे हेमंत सोरेन, चंदवा मंदिर में की पूजा, समृद्धि और खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को लातेहार जिले के चंदवा नगर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने झारखंड की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह चेरो, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी पलामू राजकुमार लकड़ा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन की मांग बुलंद करने 2000 कर्मी जाएंगे रांची। दिसंबर 2004 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों को सरकार पेंशन से वंचित रख रही है। इसके विरोध में अन्य राज्यों में भी आंदोलन हुआ है। कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश दिया है। उसके बाद झारखंड में भी एनपीएस कर्मचारियों को आस जगी है कि यहाँ की सरकार भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। 26 जून को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग के लिए 25 जून को गोड्डा से 2000 कर्मी रांची जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषक मित्रों की हड़ताल से प्रभावित हुआ केसीसी मेगा शिविर। राज्य सरकार के निर्देश पर गुरुवार को जिले के सभी प्रखंडों में पीएम किसान व विरसा किसान के लाभुकों के बीच केसीसी कार्ड के वितरण और नए लाभुकों के आवेदन के लिए मेगा शिविर लगाया गया था। हर प्रखंड को कम से कम 3000 किसानों का लाभ देने का लक्ष्य था, लेकिन हजारीबाग जिले के किसी भी प्रखंड में लक्ष्य का आधा भी स्वीकृति नहीं मिली। दरअसल कृषक मित्र 20 जून से बेमियादी हड़ताल पर हैं। रांची में कृषि मंत्री के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषक मित्र गंगा गांव से चुनकर आते हैं। किसान और प्रशासन की योजना के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। इनके हड़ताल पर जाने से यह महत्वाकांक्षी योजना विफल साबित हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांडर में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, हार जीत के समीकरण पर चर्चा शुरू। मांडर उपचुनाव के लिए वोटिंग का काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब 26 जून का इंतजार है जब ईवीएम से नतीजे निकलेंगे, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही हार जीत को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सभी के जेहन में एक ही सवाल है कि जीत किसकी होगी। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से आकलन करने लगे हैं। इस चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ 3 प्रत्याशियों की हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में है निर्दलीय विधायक देव कुमार धान, क्योंकि भाजपा की गंगोत्री कजूर और कांग्रेस की नेता नेहा शिल्पी तिर्की के बीच की लड़ाई को उन्होंने ओवैसी के टैग के साथ रोचक बना दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाक विभाग नियुक्ति, मेरिट लिस्ट में खेल, दर्जनों छात्रों का प्राप्तांक है पूर्णांक से भी अधिक। डाक सेवक नियुक्ति के लिए विभाग ने चौंकाने वाली मेरिट लिस्ट जारी की है। दर्जन भर से अधिक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना प्राप्तांक 100 या उससे अधिक प्रतिशत दिखाया है। इनमें 80% बच्चे झारखंड बोर्ड के हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अब तक 100% अंक किसी को नहीं आया है। बच्चों के इस खेल पर डाक विभाग भी मुहर लगा दी है और उसी आधार पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मामला प्रकाश में आने के बाद विभागीय अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। रांची से लेकर जमशेदपुर तक के अधिकारियों ने कहा कि कंप्यूटर फीड किए गए अंकों का उठा लेता है और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। सभी बच्चों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के अधिकारियों को स्थानीय भाषा सिखाकर रहेंगे, नहीं तो आदिवासी मूलवासी खत्म हो जाएंगे। झारखंड में जारी भाषा विवाद पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी बात कही है। सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को लातेहार में विरसा किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड के अधिकारियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, उन्हें भाषा का ज्ञान होने में वक्त लगेगा, लेकिन झारखंड के अधिकारियों को स्थानीय भाषा सिखाकर रहेंगे। सीएम हेमंत ने कड़े शब्दों में कहा कि गुजरात और छत्तीसगढ़ के अधिकारी यहाँ के लोगों को गुजराती और छत्तीसगढ़ी सिखा देंगे, यह आदिवासी मूलवासी के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी को खत्म कर देंगे, इसलिए स्थानीय लोग को मजबूत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल में जो नियुक्ति हुई है उसमें 95% लोग स्थानीय है। आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए यहाँ के स्थानीय को मजबूत होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के साथ ही होने लगा खेल, कैसे यशवंत सिन्हा होंगे फेल। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बीच चुनाव होना है। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही देश को नया महामहिम मिल जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। उधर विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल किया है। राष्ट्रपति चुनाव में इस वक्त रेस में मुर्मू काफी आगे चल रही है, हालांकि एनडीए के पास अभी बहुमत नहीं है। उधर महाराष्ट्र में गड़बड़ाए राजनीतिक गणित के चलते विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की संभावनाएं लगातार कमजोर हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में विरसा किसान सम्मान समारोह में बोले सीएम हेमंत सोरेन, किसान समृद्ध होंगे तो राज्य समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा। राज्य के किसानों को समृद्ध करने के लिए राज्य सरकार विरसा किसान सम्मान योजना लाई है। सरकार ने यह योजना किसानों के नाम कर दिया है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय विरसा किसान सम्मान समारोह के तहत केसीसी वितरण समारोह में कही। श्री सोरेन ने कहा कि हमारा देश किसानों के नाम से जाना जाता है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया और काला कृषि कानून लाया, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन से केंद्र सरकार को उस कानून को बदलने पर मजबूर कर दिया। कहा कि पूर्व की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का नाम दिया, अन्नदाता को क्या हम आशीर्वाद दे सकते हैं? नहीं, इसलिए हमारी सरकार ने इसे बदलकर विरसा किसान योजना का नाम दिया है। इस योजना से राज्य भर में किसानों को आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेला की तैयारियों पर देवघर दुमका के लिए 4.50 करोड़ रुपए स्वीकृत। श्रावणी मेला के मद्देनजर गुरुवार को संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त चंद्र मोहन प्रसाद कश्यप की अध्यक्षता में देवघर एवं दुमका के उपायुक्त समेत आला अधिकारियों के संग बैठक हुई। बैठक में संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल एवं दोनों जिला के एसपी भी मौजूद थे। आयुक्त ने कहा कि देवघर एवं दुमका श्रावणी मेला के लिए सरकार के स्तर से 4,50,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। बैठक में अब तक देवघर और बासुकीनाथ में मेला की हुई तैयारियों की अद्यतन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने दुमका एवं देवघर के पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि देवघर में मेला के दृष्टिकोण से 4 प्रमुख पथों का टेंडर अब तक नहीं निकाले जाने पर आयुक्त ने देवघर के कार्यपालक अभियंता की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए सरकार से शिकायत करने का निर्देश देवघर के उपायुक्त को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी, कई अफसरों पर गाज गिरना तय। राजधानी रांची में 10 जून को हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब तक की जांच में यह तो साबित हो गया है कि 10 जून को हुई हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी, जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं लग पाई। 10 जून को रांची को हिंसा की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। साजिश को अंजाम देने के लिए कई दिनों से बैठकें होती रही, सोशल मीडिया पर ग्रुप बना लिए गए, लेकिन पुलिस को हवा तक नहीं लगी। खबर तो ये भी है कि पुलिस अफसरों पर 10 जून को हुई हिंसा में चूक मामले पर कार्रवाई तय है। सरकार की तरफ से बकायदा इसकी तैयारी भी कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब दलीय आधार पर नहीं होगा मेयर का चुनाव। जाने हेमंत सरकार का नया फैसला। झारखंड में मेयर का चुनाव अब दलगत आधार पर नहीं बल्कि गैर दलीय आधार पर होगा। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए किसी प्रत्याशी को मतदाता सीधे तौर पर नहीं चुनेंगे, बल्कि निर्वाचित पार्षद ही डिप्टी मेयर को चुनेंगे। इस बात का फैसला झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी। मांडर उपचुनाव को देखते हुए कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक में सूत्रों के मुताबिक नगर विकास विभाग ने नई नियमावली के अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे बेड। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 3-4 दिनों में ही कोरोना केस राज्य के 11 जिलों तक पहुंच गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 125 हो गई है। मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सजग हो गया है। विभाग की ओर से अस्पतालों में बेड के इंतजाम रखे गए हैं। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि यदि अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उन्हें तुरंत बेड मुहैया हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य। श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विभाग की ओर से मेला में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जरूरी दवा और मेडिकल सामग्री की मांग की गई है। 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष ध्यान है। सिविल सर्जन डॉक्टर CK शाही ने कहा कि इस साल काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए मेला क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। मेला क्षेत्र में 9 जगह पर कोविड जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जुग जुग जियो पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज। 24 को रिलीज होने जा रही फिल्म। धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्मित फिल्म जुग जुग जियो की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। गुरुवार को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज चंद्र झा की अदालत में सुनवाई हुई। बता दें कि रांची के विशाल सिंह ने फिल्म निर्देशक करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो के निर्माण में कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिल्म पर रोक लगाने का केस रांची के कॉमर्शियल कोर्ट में 14 जून को किया है। आरोप लगाया गया है कि धर्मा प्रोडक्शन कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन करते हुए बिना उसकी सहमति लिए कहानी का नकल कर जुग जुग जियो नामक मूवी का निर्माण कर लिया।